अभी हमारे साथ विस्पी से विधायक हरिभूषण बचौल जी है और उनसे जानते हैं कि वो धार्मिक न्यास के समागम में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सनातन संस्कृति जो है, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसके सारे शाखाओं की बैठक है और हम संदेश देना चाहते हैं कि हम में जो कुरीतियाँ हैं, जात पात छुआछूत, इस सब से ऊपर उठ करके राम कृष्ण कबीर गुरु नानक बौद्ध का जो व्यक्तित्व था वो घर घर तक पहुँचे और सभी संगठित होकर के मानवता का संदेश देश और दुनिया को दें। काफ़ी मुखर रहते हैं, बहुत मुखर माने जाते हैं पूरे बिहार में अपने धर्म के प्रति, अपने हिंदुत्व के प्रति। क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, निश्चित रूप से मानवता का धर्म है और इसको लोग अब वोट की तराजू से तौल कर और इसको बड़ा नीचे धकेल दिए। अगर सनातन के लोग नहीं जगेंगे तो विश्व में मानवता खतरे में आ जाएगी, क्योंकि दूसरे पथ और मजहब के लोग बलात्कार को भी जायज मानते हैं, हत्या को भी जायज मानते हैं और यहाँ जड़ चेतन पत्थर वृक्ष सबों को राम और कृष्ण के रूप में मानता है। तो अगर संगठित हम नहीं होंगे तो अगल बगल में हम देख रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की क्या दुर्दशा हो रही है। हाल में नेपाल भी तो नेपाल में तनी दूसरा है, वहाँ कुछ सनातन जगह भी हैं, वो अपने अधिकार, उनको जो कुरीतियाँ भारत में आई जिससे पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वही नेपाल में हो रहा था, उसके प्रति वहाँ के युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। और बिहार में, देश में, भारत में सनातन को संगठित करने का प्रयास पिछले 2-3 दशक से चला है, वो अब रंग ला रहा है और आने वाले दिनों में सनातन दुनिया को संदेश देगा। क्या हमारे धार्मिक लोगों को भी राजनीति में जोड़ना चाहिए? निश्चित रूप से। अधर्मी का तो समाज में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में तो अधर्मी का भी स्थान है, विधर्मी का भी स्थान है, क्योंकि यहाँ वोट से चुना जाता है, लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। कुल मिला के देखेंगे तो सनातन जग रहा है और आने वाली जो सदी है वो भारत की सदी होगी, सनातन की सदी होगी, मानवता की सदी होगी। जिस तरीके से राहुल गांधी कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी सावन में मछली खाते हुए नजर आते हैं लोग। देखिए, राहुल गांधी और उनके दादी माथी श्रीमती गांधी, राजीव नेहरू जी, इन लोगों ने सनातन को तो नर्क में पहुंचा दिया। इन्हीं लोगों के कारण भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के समय जो कारक थे और कारण थे वो आज भी उसको वोट के लिए पल्लवित और पुष्पित इन पापियों के द्वारा किया जा रहा है। अब धीरे धीरे पोल खुल रहा है और इन लोगों का पोल खुल चुका है। ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे, इन लोग के कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। क्या आप मानते हैं कभी आप पे कभी राजनीतिक दबाव आया, जिस तरीके से आप धर्म के प्रति मुखर होकर बोलते हैं कभी? देखिए, धर्म सही रास्ता दिखलाता है, वो तो जीव जंतु, मान लीजिए वृक्ष, मानव, सब पर दया करने वाला, सबों को लेकर के चलने वाला है ना। इसमें दबाव आएगा, दबाव इसके लिए सर कटा देंगे, दबाव क्या है? पार्टी का दबाव नहीं रहता कभी? पार्टी तो हमारी विकास की बात करती है और विरासत की बात करती है। सनातन की बात अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है और इसका प्रमाण है। लेकिन हम चाहते हैं कि सनातनियों को भारतीय जनता पार्टी के शासन में निश्चित रूप से उनको मनोबल बढ़ा है, जीने का उनका जज्बा बढ़ा है, लेकिन उनको इस देश में कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।